अजय, इस दौरे से तो एक बात साफ है और पहले भी साफ हो चुका है, भारत का दुश्मन जाकिर नाइक और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की शह पर ही वो अब तक जहर उगलता रहा है। अब तो पाकिस्तान के बुलावे पर आया है, लेकिन टाइमिंग बड़ा दिलचस्प है। 5 अक्टूबर से दौरा है, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे जम्मू कश्मीर में। देखिए, एक चीज को समझना होगा कि आप देखिए कि पाकिस्तान को बार बार भारत ने मौका दिया है। आज सोचिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहते हैं कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ देता है, आतंकवाद के तौबा कर लेता है और हालात ठीक कर देता है, किस तरह से जम्मू कश्मीर में या भारत में वो जो षड्यंत्र रच रहा है उसको बंद करता, तो शायद जितना IMF ने उसे पैसा दिया है उससे ज्यादा पैसा भारत उसे मदद के लिए दे देता। मगर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इस बयान के बाद जाकिर नाइक को वेलकम किया जाता है और एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। वही जाकिर नाइक जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता है, लोगों को बरगलाता है और युवाओं को बरगलाकर जम्मू कश्मीर और भारत में इस्लाम के नाम पर जो है यहाँ पर जिहाद करने की बात देता है, उसको वहाँ पर अगर लिया जा रहा है। और इस टूर का, जैसे आपने कहा 8 तारीख को नतीजे आने हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान ने आप देखिए पिछले कुछ समय में कितनी कोशिशें की हैं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को तेज़ करने की, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनावों में खलल डाल सके। मगर जब वो नहीं हो रहा तो तमाम हथकंडे पाकिस्तान की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। मगर खैर, जम्मू कश्मीर के लोग और भारत के लोग अब मुझे लगता है कि बेहतर समझते हैं कि कैसे पाकिस्तान और लगातार इस तरह की कोशिशें की गई हैं कि वो जम्मू कश्मीर को, भारत को कहीं ना कहीं एक बार फिर से यहाँ दंगे भड़का सके, यहाँ पर हालात खराब कर सके, मगर अब उसका असर होने नहीं वाला। लेकिन अजय, ये बात साफ है कि अभी UN में फजीहत हुई पाकिस्तान की जबरदस्त। कश्मीर का मसला अभी भी पाकिस्तान उछाल रहा है। उस कश्मीर में जहां पर अभी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है, तीसरे फेज का चुनाव अब रह गया, आखिरी चरण का चुनाव बाकी रह गया है। ये पाकिस्तान की खींच है और वो खींच UN में उतारने की कोशिश की, वहां पर फजीहत हो गई। अब ये जाकिर नाइक के जरिए एक खींच जाहिर करने की कोशिश है, वो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश है कि वहां से मैसेज कश्मीर में हम देखिए बिल्कुल जी जी, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें की हैं, पाकिस्तान की दरअसल एक एजेंडा है, ब्लीड इंडिया 1000 कट्स। उसी के लिए पाकिस्तान तमाम 1947 से लेकर आज तक कोशिशें कर चुका है। युद्ध की कोशिश की, युद्ध के जरिए जम्मू कश्मीर और भारत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सके, मगर पाकिस्तान नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने आतंकवाद के जरिए पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से यहाँ पर हालात खराब करने के प्रयास किए, पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया। अब पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर शेलिंग करके, फायरिंग करके सिविलियंस को और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता था, पाकिस्तान उसमें कामयाब नहीं हो पाया। तो अब कहीं ना कहीं जब हर तरीका उसका फेल हो गया है, पाकिस्तान अब तमाम हथकंडे अपनाना चाहता है। उसे लगता है शायद जाकिर नाइक उसकी जो ब्लीड इंडिया 1000 कट की जो प्लानिंग है उसमें कोई मदद कर पाए। मगर पाकिस्तान को ये समझना होगा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान के अपने हालात, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों को भुखमरी से जो दो चार हो रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से उनकी हत्याएं होती है, महिलाओं के बलात्कार होते हैं, वो ज़्यादा दिखता है। और इसलिए वो जानते हैं कि बजाय पाकिस्तान के जो एजेंडे हैं, प्रोपेगेंडा है, उसको समझने के वो यहाँ की शांति, यहाँ की तरक्की और यहाँ के जो बेहतर हालात हैं उसमें रहना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। लेकिन क्या डर तो नहीं है कि मलेशिया से प्रत्यर्पण करवा लेगा भारत और पकड़ कर ले आएगा भारत? ये भी तो डर है कि अब पाकिस्तान को कहीं अगले ठिकाने के तौर पर एक ऑप्शन के तौर पर भी जाकिर नाइक लेके चल रहा है कि साहब अगर मलेशिया में प्रत्यर्पण की कोशिशें होती हैं तो अगला ठिकाना क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इस तरह से लगातार ये खबरें आई हैं और कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि दरअसल ये एक नया मूव है जाकिर नाइक का। उसको पता है कि भारत जिस तरीके से आज दुनिया में मजबूत हो रहा है, भारत की ताकत जिस तरीके से बढ़ रही है, उस वक्त उसमें कहीं ना कहीं उसको आशंका है कि कहीं मलेशिया से प्रत्यर्पण हो जाता है तो फिर आखिर क्या होगा, कहाँ जाएंगे, और ऐसे में पाकिस्तान से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है। आप देखिए तमाम जो जम्मू कश्मीर में या भारत में जो हालात हुए, टेरर कमांडर रहे, तमाम वो ऐसे लोग जो आतंकी या फिर कहें कि बवाल की जड़ रहे, उनका ठिकाना पाकिस्तान रहा। ऐसे में एक बार फिर से ऐसा व्यक्ति जो कई इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को उकसाता है, भड़काता है,
जी। वो उसका मकसद पाकिस्तान में जाने का क्या हो सकता है, और मकसद यही होगा कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भारत में अगर कोई हालात बनाने हैं तो उसमें पाकिस्तान को उसकी मदद मिल सके, तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा ढूंढ रहा है। वहीं जाकिर नाइक को कहीं ना कहीं फ़ायदा इसी में यही दिख रहा होगा कि अगर भारत अपनी ताकत के ज़रिए मलेशिया से प्रत्यर्पण कराता है तो उसके लिए एक नया ठिकाना जो है वो पाकिस्तान हो सकता है, और 1-2 दिन 4 दिन के लिए नहीं बल्कि 28 दिनों के लिए जाकिर नाइक का पाकिस्तान में रहने वाला है। ये परिवार के साथ भी जा सकता है आगे, या अभी अकेला जा रहा है जाकिर नाइक? देखिए, अभी तक तो सिर्फ जाकिर नाइक के वहां पहुंचने की खबरें हैं, मगर जिस तरीके से हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में वहां पे हालात होंगे, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस चीज़ की आशंका है कि जाकिर नाइक जो है परिवार के सहित भी वहां जा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि सबसे सुरक्षित ठिकाना अगर किसी के लिए कोई हो सकता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस तरह के एजेंडों पे काम करता हो, प्रोपेगेंडा में काम करता हो, उसके लिए पाकिस्तान से बढ़िया जगह नहीं हो सकती, क्योंकि तमाम ऐसे लोग जो हैं वहाँ पाए गए हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जाकिर नाइक आने वाले समय में अपने परिवार सहित भी वहाँ पहुँचा दिखे, इसमें कोई हैरानगी नहीं होगी। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान बार बार इस तरह की कोशिश कर रहा है, और अब कश्मीर का जो नाम है उसके जुबान से निकल नहीं रहा है। वो उसे पता है कि अब इसका कुछ होगा नहीं, बल्कि अब पीओके पर नज़र है, बलूचिस्तान उससे बच नहीं रहा है। लेकिन फिर भी इस तरह का एजेंडा चलाने की कोशिश वो कर रहा है। जाकिर नाइक भी एक मोहरा हो सकता है, कई सारे आतंकियों को पहले से ही पाल रहा है वो। क्या उसका इफेक्ट, जो पाकिस्तान उम्मीद करता रहा है कि उसका इफेक्ट कश्मीर में पड़ेगा? आप चुनाव में लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, क्या इस तरह का एजेंडा कश्मीर में अब चल पा रहा है? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो 1900 आप देखें तो पिछले कई सालों से जब जम्मू कश्मीर के लोगों को बरगलाया जाता था, जब यहाँ के लोगों को के वोट हासिल करने होते थे, तो राजनीतिक दल तमाम वो हथकंडे अपनाते थे। इस बार उन राजनीतिक दलों पर पैनी नज़र सुरक्षा बलों की है, तो हो सकता है कि पार बैठे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं यहाँ के चुनावों पर असर डालने का प्रयास पहले भी करते रहे हों, उनकी एक प्लानिंग हो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप देखें तो फ़ायदा लिया जाए। आप देखिए, कल महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि जो हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया है उसका खेद है, उसको शहीद बताया था, तो उसके पीछे की वजह क्या था? वोट हासिल करना। अब जाकिर नाइक वहाँ जाता है तो यहाँ पर कोई जम्मू कश्मीर पे असर डालना हो या यहाँ के लोगों को बरगलाने का एक प्रयास जो है वो पाकिस्तान को लगता है कि वो कर सकता है। मगर यकीनन सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो चीज़ें हुई थी, चाहे वो हुर्रियत के लोग थे, तमाम जो अलगाववादी नेता थे, उनका काम क्या था? वो यहाँ के युवाओं को बरगलाते थे और फिर उनका इस्तेमाल पत्थरबाजी, आतंकवाद और बंद के लिए किया जाता था। मगर अब कश्मीर के लोगों को ये समझ आ चुका है कि इतने सालों से जो उन्होंने किया उसका नतीजा क्या निकला है, उनके हाथ में क्या है? आज कुछ नहीं, सिवाय एक लंबी लिस्ट होगी जिसमें हज़ारों लोग जो है वो मारे गए हैं। गोली किसी भी ओर से चली, मगर जिसको लगी उसकी मौत तय है। तो इसीलिए अब उन लोगों को ये समझ आ गया है कि अगर शांति से रहना है, तरक्की देखनी है, कहीं पहुंचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो यकीनन उन्हें इन चीज़ों पर विचार करना होगा। और इसीलिए वो शांति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो देश के साथ अग्रसर हो सके, उनके बच्चे बताए मौत की आगोश में सोने के, वो एक बेहतर फ्यूचर का जो है उनका वो सोचते हैं। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की वो प्लानिंग जो है या जाकिर नाइक के ज़रिए हो या किसी और के ज़रिए, अब उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय। बिल्कुल, कश्मीर के लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कब समझेगा? और पाकिस्तान अभी भी उसी एजेंडे पर आगे बढ़ना